देखेंगे और उस पर हम सीखेंगे खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से कि आज हमें खुदाम क्या सिखाना चाहता है। तो मेरे साथ निकालें मिसाल 18 बाब। मिसाल 18 बाब उसकी 21 आयत को जो पढ़ सकते हैं गौर से पढ़ लें। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आ सकता है। मिसाल 18 बाब उसकी 21 आयत। जी मैं पढ़ देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। यकीनन मेरी जो बहुत खूबसूरत और बहुत गहराई की बात यहाँ पर जो है बताई जा रही है। सबसे पहले जो है मौत का जिक्र किया गया है। यहाँ पर लिखा है मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। ये दो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, और ये दोनों किसके काबू में है? ज़ुबान के काबू में, जो हमारे काबू में रहती ही नहीं। जब हम बोलते हैं तो फिर अपने आप को जो है हम किसी तुरुं खां से नीचे समझते ही नहीं है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देख लें, जो पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ लें। लिखा है मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। तो ये हमारे आज अपने हाथ में है, हम अपनी ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नहीं करते, और क्या इसका हम फल अच्छा खाते हैं या हम इसका फल बुरा खाते हैं। तो आज हम ऐसी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि जिन्होंने जो है अपनी ज़ुबान को जो है खुदा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो अब हम देखते हैं कि वो मौत के जो है करीब चले गए, क्योंकि लिखा है मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। तो मेरे साथ मिलकर निकालेंगे गिनती की किताब निकालेंगे और उसका हम जो है 16 बाब निकालेंगे। 1 से 7 आयत तक हम देखेंगे। कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, यहाँ पर आगे पढ़े। गिनती 16 बाब 1 से 7 आयत तक। आज में यकीनन आज कलाम मुक़द्दस ही हमें जो है बोलकर सिखाएगा। और कुरा बिन इज़हाक बिन कहात बिन लावी ने बिन रॉबर्ट से इलियाब के बेटों दातन और इब्राहिम और पिलत के बेटे ओवन के साथ मिलकर और आदमी को साथ लिया, और वो और बनी इस्राएल में से 250 और इश्खास जो जमायत के सरदार और चिदाम और मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबला में उठे, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कुरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नज़दीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत नहीं देगा। यहाँ मेरे जो हम देखते हैं कि ज़ुबान चली है और किसके ख़िलाफ़ चली है? खुदा के ख़िलाफ़ चली है। कलाम मुक़द्दस में से हम देख सकते हैं। तो मेरे जो ये बनी कोरा जो है, इसने जब जो है कुछ अपने जो है कबीला के सरदारों को और जो 250 और लोग थे उनको साथ अपने लिया, और जो है
वो मूसा के खिलाफ जो है उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, और मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले हैं, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है। तो यकीनन मेरे जो उस वक्त खुदावंद उनके दरमियान रहता था। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि जब वो दिन में चलते थे तो खुदावंद जो है उनको बादलों की सूरत में जो है उनके साथ साथ चलता था। अगर वो रात में चलते थे तो खुदावंद जो उन्हें आग के सतून की मानत जो है उनके सरों के ऊपर रहता था ताकि उन्हें रोशनी मिले, और यकीनन खुदावंद उनके बीच में रहता था। लेकिन जब इन्होंने अपने आप को जो है बड़ा समझा, अपनी जुबान का इस्तेमाल किया और खुदावंद के खिलाफ किया और खुदावंद को उस बंदा के खिलाफ उठ खड़े हुए जिसको खुदा ने बुलाया था, जिसको खुदा ने चुना था, जब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं तो मेरे जो हम देखते हैं कि लिखा है मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा, फिर उसने तोरा और उसके कुल फरीक से कहा, कल सुबह खुदावंद दिखाएगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नज़दीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। यहाँ मेरे जो हम देखते हैं कि इन्होंने जो है खुदावंद को ललकार दिया है, खुदावंद के बंदा को ललकार दिया है, लेकिन ये नहीं जाना कि इसका अंजाम हमारे लिए क्या होगा। हमने खुदा को ललकारा है ना कि खुदा के बंदा को, क्योंकि खुदावंद उनके बीच में रहता था। तो मेरी जो टाइम की वजह से हम जो है थोड़ा शॉर्टकट देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो मेरी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने उनको ललकार तो दिया, आगे चलकर हम देखेंगे इसी की जो है हम 28 आयत से जी कोई पढ़ सकता है? आज पढ़ना किसी ने, या मैं पढ़ देता हूँ, गौर से सुन लें। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या उन पर वैसे ही हादसे गुजरें जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। वहाँ पर उन्होंने मूसा को ललकारा है, और यहाँ ने मूसा जो है, मूसा ने खुदावंद के नाम से लोगों को ये बात कह दी है कि अगर ये आदमी वैसी ही मौत मरे जो सब लोगों को आती है, और वैसी ही मौत मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। मूसा ने ये बात जो है कह दी है कि अगर ऐसी ही मौत जैसी दूसरे लोगों को आती है, या ऐसा ही हादसा जैसे दूसरे लोगों के साथ पेश आता है, अगर इनके साथ आए तो मैं खुदा का बंदा नहीं हूँ, खुदा का भेजा हुआ नहीं हूँ। खुदा दिखा देगा कि इनके साथ कैसी मौत इनकी वाक़या होती है, क्योंकि इन्होंने खुदा के खिलाफ जो है ज़ुबान खोली है। जैसा हमने पहले ही आयत में देखा है, हमने मिसाल की किताब में पढ़ा है कि मौत और ज़िंदगी जो है किसके काबू में है? ज़बान के काबू में है। तो हम आगे चलकर देखते हैं उनको कैसी फिर मौत आई थी। तो मेरे जो हम देखते हैं, पर अगर खुदा कोई नया करिश्मा दिखाए और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और उनको उनके घर बार समेत निकल जाए, और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। मूसा ने कहा है इनके लिए ये है कि ज़मीन खुल जाए, इनके घरों समेत जो है इनको अपने अंदर ले ले और बंद हो जाए, तो फिर तुम जानना कि इन्होंने खुदा की तहकीर की है। इन्हों की ज़ुबान जो है इनकी जो है खुदा के खिलाफ चली है, क्योंकि हमने देखा है, लिखा है कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। कई बार जब हमारी ज़ुबान काबू में नहीं रहती तो हम खुदा के खादमों के साथ, खुदा के साथ भी कई बार गिला करते, ऐ बीमारियाँ साढ़े ले रह गई हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है तो अपने खुदा को मत कोसना। मेरे जो हम देखते हैं इसने ये बातें ख़त्म ही की थी कि ज़मीन उनके पांव तले से फट गई और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया
और उनको और उनके घर बार और कोरा के यहाँ सब आदमियों को और उनके सारे माल और स्वभाव को निकल गए। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी पताल में समा गए और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो गए और वो जमात में से नाबूद हो गए। ये मेरी जो कैसी मौत उनके लिए आई, उसने कहा था कि अगर इनको ऐसी ही मौत आए जैसे सब लोगों को आती है, या ऐसा ही इनके साथ हादसा हो, तो समझ लेना मैं खुदा का भेजा हुआ नहीं हूँ। ये मूसा ने कहा था, क्योंकि इन्होंने खुदा की तहकीर की है। ये ज़ुबान मेरे लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। तो हम देखते हैं कि उनके साथ ऐसा ही हुआ। ज़मीन फट गई और अपने घरों समेत जो है ज़मीन के नीचे चले गए और दोबारा ज़मीन जो है बराबर हो गई। तो मेरे जो हम देखते हैं कि जब हमारी ज़ुबान काबू में नहीं रहती, जब हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, तो यकीनन जो है हमारी ज़ुबान जो है फिर वो अच्छा फल नहीं खाती। इन्होंने जैसा ही बुरा फल खाया और मौत को अपने गले से लगा लिया। इसी तरह एक और छोटा सा हवाला देखेंगे, दूसरी तवारीख जल्दी जल्दी देखेंगे। और दूसरा सलातीन दूसरा सलातीन 5 बाब, दूसरा सलातीन 5 बाब जी, उसकी 22 से 27 याद देखेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आ सकता है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी 22 से 27 याद तक देखेंगे। यहाँ गौर से सुन लेना, जिनके पास कलाम मुक़द्दस है खोल कर देख सकते हैं। तो मेरे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया ज़ादों में से अभी 2 जवान फ़राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो ज़रा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले, और वो उससे जुदा हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों में उनको अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। उसने उससे कहा जहाजी तू कहाँ था? उसने कहा तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और पाकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। यहाँ भी हम देखते हैं कि उसकी ज़ुबान जो है उसके काबू में ना रही। उसने कहा इतनी चीज़ें, इतने तोहफे वो बंदा इतनी दूर से लेकर आया, और मेरे उस्ताद ने, मेरे जो है आका ने उसे ऐसे ही जाने दिया, मैं उसे ऐसे ना जाने दूंगा। मैं यकीनन उससे रब के सुगंध की कसम, मैं उससे कुछ न कुछ ज़रूर लूँगा। और जाकर जो है अपने आका के हवाला से ही जो उसने झूठ बोला कि मेरे आका के यहाँ 2 शख्स आए हैं जिनके वास्ते 2 जोड़े कपड़े और कुछ चांदी चाहिए। तो मेरे जो हम देखते हैं उसको फिर क्या मिला, बदले में क्या मिला? उसके सारे घराने के लिए कोड़ जो है लेकर वो वापस आया। किसी काम का ना कपड़ा रहा, किसी काम की ना वो चांदी रही, क्योंकि उसके पूरे ख़ानदान पर जो है नुमान का कोड़ जो है उन पर आ गया था। तो मेरे जब हमारी ज़ुबान काबू में नहीं रहती तो लिखा है कि मौत और ज़िंदगी जो है ज़ुबान के इख्तियार में है। इसी तरह में एक और छोटा सा वाला देखेंगे, अमाल 5 बाब अमाल 5 बाब और उसकी 3 से 10 आयत देखेंगे।
देखेंगे जिसने अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल की है उन्हें कैसा फल मिलता है और क्या उन्हें हासिल होता है। जी, हमारा 5 बाब उसकी 3 से 10 याद देखेंगे, जिनके पास कलाम मुक़द्दस है पढ़ सकते हैं। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी ज़ुबान भी जो है उनके काबू में नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि लिखा है, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोलता है। क्या कहा जी पतरस ने? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोलता है। आज हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों क्या लिखा है आगे, अगर 5वीं याद देखें, ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि उसकी ज़ुबान उसके काबू में ना रही। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी उस माजरे से बेखबर आई। उसको पता नहीं था। उसने कहा, चलो मीटिंग तो हमने की हुई है, मैंने मशवरा दिया हुआ है, इतने दे देना, इतने तू है जो है रख लेना, तो मैं जाके पता तो करूँ, काफ़ी देर हुई है। वो वापस नहीं आया। जब वो इस बात से बेखबर वहाँ पर आई तो लिखा है, पतरस ने उससे भी यही सवाल किया। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता दो, क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? अभी उसकी भी ज़ुबान जो है उसका साथ छोड़ रही है। उसने कहा, हाँ इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए किया? देख, तेरे शौहर को दफन करने वाले दरवाज़ा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया। मेरे जो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं मिसाल की किताब में हमने पढ़ा, पहले लफ्ज़ ही जो है मौत का है। मौत और ज़िंदगी जो है किसके काबू में है? ज़ुबान के काबू में है। तो जिनकी ज़ुबान जो है काबू में नहीं रहती, तो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि झूठ से भी खुदा को सख्त नफ़रत है। और जो है ज़्यादा जो है खुदा के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान चलती है या और ऐसी बातों में जो खुदा के ख़िलाफ़ ज़ुबान चलती है, जैसे अपना खुदा का बंदा याकूब रसूल हमें सिखाता है। वो कहता है कि ज़ुबान के बारे में कुएं की मिसाल देता है कि एक कुएं से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता, या तो मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। तो एक ज़ुबान से जब हम 2 तरह की बातें करते हैं तो यकीनन फिर अगर हम अच्छी करेंगे तो उसका अच्छा फल खाएंगे, बुरी करेंगे तो बुरा खाएंगे। तो हम एक ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि जिसने अच्छी बातें की और उसने जो है ज़िंदगी के हयात का फल खाया। मेरे साथ निकाले लूका 23 बाब लूका 23 बाब जी उसकी 39 से 43 आयत तक देखेंगे। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो देख सकते हैं। लूका 23 बाब जी 39 से 43 आयत तक देखेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। यहाँ पर भी जो है वो अपनी ज़ुबान जो है उसके काबू में नहीं है। जैसे सलीब से जब नीचे था, जब अपनी ज़िंदगी में डाके मारता था, लूट मार करता था, तब भी उसकी यही ज़ुबान थी। और आज सलीब पर भी लटका हुआ है और उसकी ज़ुबान यही है। क्या कह रहा है?
फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने क्या किया, देखते हैं, लिखा 40वीं आयत में, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत जो है किसके काबू में है, ज़ुबान के काबू में है। तो यहाँ हम देखते हैं जब उसने अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल की तो मेरे जो है हमेशा की ज़िंदगी में वो दाखिल हुआ। तो आज मेरे ये हम पर जो है आता है, ज़िंदगी और मौत जो है ज़ुबान के काबू में है। वो हम अपने आप को देखते रहें कि हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दुनिया में रहते हुए हम कैसे जो है हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, जो कैसे जो है हम जो है हलाकत को जो है अपने करीब ला सकते हैं। ये आज हमने कलाम मुक़द्दस में सीखा। तो मुझे और आप सबको खुदावंद इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे।